हेलो एवरीवन, आप सबका एफटी गुरुकुल में स्वागत है। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है, पूरा जितने भी टीजीटी टीआरई जो भी आपको प्राइमरी लेवल का हो गया, पीजीटी हो गया, जितने भी कॉमन पेपर्स आप एग्जाम का है सोच रहे हैं पहले टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सबका एक करा दें। अभी कुछ देर पहले प्राइमरी का करा दिए थे, टीजीटी का करा दिए थे, और पीजीटी के जितने भी कॉमन पेपर हैं, चाहे जिसमें भी पूछे हो क्वेश्चन, आज मैं पीजीटी कॉमन पेपर के टीआरई 1 के 8 क्वेश्चन है वो विद इन सेकंड आपको सब बताएंगे। कैसे सोचेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछता है, कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे, कंसेप्ट कौन सा लगेगा, क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताएंगे। जैसे कोई भी दिक्कत होगा आप हमारे चैनल पे आप कमेंट करिए, आप बताइए कमेंट में कि कौन से क्वेश्चन में दिक्कत है, आपको बिल्कुल बताया जाएगा। आइए क्वेश्चन में पहला देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछता है इसमें। क्वेश्चन फर्स्ट लिखा है, स्क्रीन पर आप सब देखेंगे, लिखा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 5। कह रहे कि 3 डिजिट कितने ऐसे नंबर है जो 5 से डिविजिबल है। आपने लिख लीजिए। हम कह रहे पहला नंबर 3 डिजिट तो 100 ही हो जाएगा। 5 से डिविजिबल आप अगर 10th क्लास में पढ़े होंगे, एक एपी चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बस उसी से बन जाएगा। 105 अगला आएगा 110, ऐसी डॉट डॉट लास्ट में नंबर आएगा 3 डिजिट का 995। आप जानते हैं कि 5 की डिविजिबिलिटी रूल होती है, जिसके लास्ट में 0 और 5 आए वही 5 से कटेगा। तो 995 के बाद 96, 97, 98, 99 भी बड़ी नंबर है, 999 तक है, लेकिन हम नहीं लेंगे। 5 से डिविजिबल होने सबसे बड़ी संख्या 995 है। आप एक 10th क्लास फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए एन बराबर इसी से बन जाएगा। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ए एन का मतलब लास्ट टर्म कितना दिया 995। ए होता है फर्स्ट टर्म 100, एन माइनस वन इंटू डी होता है कॉमन डिफरेंस, हमेशा सेकेंड में से फर्स्ट घटाइए। 105 में 100 घटाएंगे तो बचेगा 5। ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। 995 में से 100 घटाएंगे तो बच जाएगा 895 बराबर एन माइनस वन इंटू 5। 5 से काट दीजिए इसको। 5 वन जा 5, 3 बच गया, 5 से बन जा 35, बचा 4, 5 9 जा 45। एन की जब वैल्यू निकालेंगे तो माइनस में ट्रांसफर करेंगे इधर तो प्लस आ जाएगा, यानी 179 प्लस वन। यानी पूछा था कि कितने टर्म है, आप बोलेंगे 180 टर्म है जो 3 डिजिट के नंबर में 5 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करें, स्क्रीन पर देखिए, फाइंड द वैल्यू पूछा है। ठीक है, आइए आपको बताते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। लिखा है द वैल्यू ऑफ 1 + 1/2। ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको नंबर सिस्टम क्वेश्चन। 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इसका अगर पैटर्न पकड़ लेंगे आप तुरंत यूं सॉल्व करेंगे इसको। मैं आपको देखिए बताते हैं। पहले क्या करें, फ्रैक्शन का एडिशन है। 2 1 जा 2 + 1, अभी से मुंह जबानी सॉल्व करने नहीं चाहिए बेटा। 3/2 ब्रैकेट हट गया तो मल्टीप्लाई है। 3 1 जा 3 1 4/3, 4 1 जा 4 1 5/4। ऐसे डॉट डॉट कहां तक चलेगा, 121 का मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो 121/120। अब ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। अब देख रहे हैं क्रॉस कट रहा है, ऊपर वाले से नीचे वाला कट रहा है ऐसे, यानी इससे अगर इधर नंबर होता तो कट जाता, यानी यहाँ कोई नंबर होता तो 120 को भी काट देता। यानी बचा क्या, ऊपर बचा 121, नीचे बचा 2। डिवाइड कर दीजिए, 2 6 जा 12, 0 2 5 जा 10, यानी 60.5। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बहुत आसान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है यही बताते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। एक मान लीजिए बता दे रहे हैं, ये मान लीजिए दिल्ली है और ये आपका आगरा है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस बोला है 200 किलोमीटर। ये क्वेश्चन ने बोल रखा है। ठीक, आगे देखिए, लिखा है कि मान लीजिए कि आप दिल्ली से आगरा एक कार द्वारा जा रहे हैं, ठीक, और औसत गति दिया 120 किलोमीटर आप चलते हैं। मान लीजिए दिल्ली से आप आगरा चलते हो 120 किलोमीटर चल गए, मान लीजिए लगभग यहाँ तक चले, 120 किलोमीटर चले गए। क्वेश्चन समझ लीजिए, तो चले तो आपकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, यानी एक एवरेज स्पीड दिया है 90 किलोमीटर पर आवर। यानी हम 120 किलोमीटर चलते हैं दिल्ली से आगरा के लिए, तो हम 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं। तो 200 में से 120 घटाएंगे तो बची हुई डिस्टेंस कितना बचेगा, 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर किससे चलेंगे, तो उसका क्वेश्चन में दे रखा है कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना है, यानी 40 किलोमीटर पर आवर की। हमसे पूछा है कि कितना दूरी, मतलब टाइम बताना है आपको कि आपको आगरा पहुंचने में औसतन कितना समय लगा होगा। यानी आप दिल्ली से आगरा चले तो 200 किलोमीटर डिस्टेंस दिया,
फर्स्ट 120 किलोमीटर आप 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चले, आगे के जो डिस्टेंस बच गया तो 200 में से 120 घटाएंगे तो बच जाएगा 80। 80 किलोमीटर पर आवर है, वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है। आप यहाँ से टाइम निकाल लीजिए। तो जब यहाँ से टाइम निकालेंगे तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 90। 0 0 कट गया, 4 3 12, 3 3 9, यानी 4/3 आ जाएगा। यहाँ से टाइम निकालेंगे तो टाइम हो जाएगा आपको 40 किलो 80 किलोमीटर चल रहे हैं डिस्टेंस, 40 की स्पीड से चल रहे हैं, 2 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा 2 आवर, यहाँ से आ जाएगा 4/3 आवर। दोनों टाइम को जोड़ लीजिए, 4/3 प्लस 2, 3 2 जा 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10/3 आवर। किसी को अगर आंसर ऐसे नहीं देता होगा, आप इसको चेंज करेंगे 3 होल 1/3 आवर्स। मान लीजिए आंसर ऐसे भी ना देता हो, आप इसको और चेंज कर लीजिए, ऐसे जरूर देगा 3 आवर्स, आवर फ्रैक्शन में इसको मिनट में चेंज कर दीजिए, 1/3 इंटू 60 कट जाएगा 20 बार में। आप आंसर फाइनली जरूर ऐसे देता होगा, आप देखेंगे तो 3 आवर्स 20 मिनट। आंसर बुक में ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है। तो ऑप्शन कभी कभी आपके बीपीएससी 5 ऑप्शन देते हैं, तो हो सकते हैं कि आप यहाँ से निकाल के छोड़ दें, आगे सॉल्व करने पे 3 आवर 20 मिनट भी ऑप्शन में दे, तो जल्दबाजी में आप 10/3 लगा के आगे बढ़ जाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए एक बार आप ऑप्शन में जरूर देखेंगे क्या ऐसे तीनों ऑप्शन मिल तो नहीं रहे। उस केस में अगर 2 ऑप्शन सही हो जाए, 3 सही हो जाए, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये हमारे पीजीटी के कॉमन पेपर के टीआरई 1 जो टीआरई 1 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉमन पेपर में, हम सारे बता देंगे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन अब एग्जाम में आएंगे, पूछे भी जाएंगे, ऐसे आगे जो आने वाले हैं टीआरई 4 सेम ऐसी पैटर्न पे आएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें लिखा है कि विक्रय मूल्य पर 10% की हानि। विक्रय मूल्य पर हम मान लेते, हमको तो पता ही नहीं विक्रय मूल्य है कितना, हम मान लेते हैं कि एसपी हमारा 100 रुपया है, सेलिंग प्राइस 100 रुपया है। कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ लॉस होता है। अगर हम यहाँ से लॉस निकाल लें, हम कह सकते हैं 100 का 10%, इस पे ही लॉस हो रहा है ना, निकाल लेंगे तो हमको कितने रुपए का लॉस हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि 10 रुपए का लॉस हो रहा है। एसपी पता है, लॉस पता है, तो क्या यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, सीपी बराबर क्या हो जाएगा, आप एकदम फॉर्मूला ही पता चल रहा है, एसपी प्लस लॉस। एसपी है 100 रुपया, ये है 10 रुपया, यानी कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 110 रुपया। निकल गया हमारा। अब आगे देखते हैं क्या पूछा है। हमसे पूछा है कि बताइए कि लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, और ये होता है सेलिंग प्राइस, ये हो गया लॉस। तो आप जानते हैं कि लॉस परसेंट जो होता है, लॉस हमेशा प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो लॉस परसेंट बराबर लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस कितने का है 10 रुपया, सीपी कितना है 110 रुपया इंटू 100। एकदम छोटे बच्चों को एकदम बेसिक लेवल से बता रहे हैं, एकदम कहीं भी ये सब चाहेंगे तो फॉर्मूला थोड़ी लिखने की जरूरत है, ये सब मन में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम आपको एकदम जीरो लेवल से बता रहे हैं, जिससे आप एकदम ना आने का सवाल ही नहीं उठता, एकदम समझ में आ जाएगा। 100/11%। आंसर ऐसे भी दे सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे 11×99, 9 सही 1/11% आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछा है, बहुत आसान है बेटा, क्वेश्चन पे एकदम क्वेश्चन पढ़ना है बहुत एकदम ध्यान से, एकदम थोड़े भी गलती पड़ेंगे क्वेश्चन तुरंत आंसर दूसरा आ जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, लिखा है कि एक पिज्जा वाले पहले दिन 2/5 पिज्जा डिलीवर करता है। ठीक है, मान लेते भाई फर्स्ट डे हमको, जो फर्स्ट डे है वो पिज्जा डिलीवर करता है 2/5। फिर बोला है कि दूसरे दिन 3/4 पिज्जा डिलीवर करता है, यानी सेकेंड डे वो 3/4। बोल रहे तीसरे दिन 9/16, यानी जो थर्ड डे है वो 3/16, सॉरी 9/16 लिखा क्वेश्चन, 9/16। देखा है पिज्जाओं का वितरण करता है, यदि प्रत्येक दिन की शुरुआत में उसके पास समान संख्या में पिज्जा थे, यानी प्रत्येक दिन सेम पिज्जा थे, उसी का 2/5 या 3/4 9/16 पिज्जा डिलीवर करता है। तो पूछा है कि बताइए किस दिन सबसे अधिक पिज्जा डिलीवर करता है। अब आप देखिए यार, आपके पास दो विकल्प, या तो आप इसे एलसीएम लेके बराबर कर लीजिए तो बता दें, वो भी सही मेथड है, या तो आप इसको डिवाइड कीजिए सबसे बढ़िया,
5 में 2 को डिवाइड कर देंगे, 5 चौके 20, ये 0.4 हो गया। 4 में 3 का डिवाइड करेंगे, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 पच्चे 20। 16 में 9 का डिवाइड करेंगे तो 16 से 185, 16 छक्का 96, तो 5 बार में जाएगा, मतलब 0.5 समथिंग आएगा। अब आप खुद देख लीजिए कौन बड़ा है, हमको सिंगल डिजिट से काम चल जाएगा। ये 5 है, ये 7 है, ये 4 है, तो ये बड़ा है। यानी किस दिन पिज्जा ज्यादा डिलीवर करता है, तो आंसर क्या देंगे आप, सेकेंड डे। ऑप्शन में होगा, आप सेकेंड डे टिक कर दीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लिखा है कि 18 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़े गलीचे का उपयोग करके गलीचा बिछाने की लागत मूल्य 4.5 रुपीज प्रति मीटर की दर से 810 रुपया है। तो बताइए कमरे की चौड़ाई कितनी होगी। यानी कमरे की एक कमरा है, कमरे की लंबाई दी हुई है, जो आप कारपेट बिछवा रहे हैं इसमें कारपेट की चौड़ाई दी हुई है, और जो उसको लंबाई के लिए एक वर्ड बोला है कि 4.5 जो कॉस्ट है वो इतना रुपीज पर मीटर में 800 टोटल दे दिया है 810 रुपए। अब देखिए बताते हैं इसको, इसका निकलने का तरीका कि बताइए आपको क्या क्या दे रखा है। हम अगर रूम मान लें, हमें रूम का क्या दे रखा है, 18 मीटर लंबे एक कमरा है, तो कमरा तो दे ही दिया, कमरा दे दिया मतलब रूम का लेंथ दे दिया, क्या दिया हमको, यानी रूम का लेंथ दिया है हमको 18 मीटर, ये क्वेश्चन में दे रखा है। जो हमारा गलीचा है, गलीचा मतलब कारपेट जो हमारे हैं, जो भी आप देख लीजिए इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। हाँ, जो गलीचा है आपका उसका कारपेट है मान लीजिए, ठीक है, ये इसका विड्थ दिया है, चौड़ाई दिया है, चौड़ाई कितना दिया है आपको 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कर लीजिए, 75/100 मीटर। ठीक है, आप चाहे तो डेसिमल कर सकते हैं, तो बाद में हमको काटना है तो डेसिमल क्यों चेंज करें, चौड़ाई पता चल गया। लेंथ कैसे निकालेंगे इसका, विड्थ तो मान लीजिए पता चल गया, जब इसका लेंथ निकालते क्वेश्चन ने बोला है कि 4.50 रुपीज प्रति मीटर की दर से 810 रुपया, लेंथ निकालने का तरीका होता है कि जो टोटल कॉस्ट दिए हैं 810 रुपया, जो पर मीटर कॉस्ट दिए हैं पर उससे डिवाइड कर देंगे तो आप उस जो भी कारपेट है उसका लेंथ मिल जाएगा, क्योंकि हमको दिया है इतना रुपीज पर मीटर के हिसाब से हम 810 रुपया टोटल लगता है, हम लंबाई आराम से निकाल लेंगे। ये डेसिमल हटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 100, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 9 9 जाए 81, 9 5 जा 45, 5 से कट जाएगा ये 20 बार में, 180 मीटर हमारी क्या जाएगी, लंबाई जाएगी। तो हम कह रहे हैं कि जब हमको रूम में बिछवाना है, तो जितना रूम का एरिया होगा उतना ही ना कारपेट का एरिया होगा। आप निकालेंगे कैसे, लिखेंगे एरिया ऑफ रूम बराबर एरिया ऑफ कारपेट, यानी जो रूम में हम बिछवा रहे हैं, एरिया ऑफ रूम भी लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, लेंथ दिया 18 मीटर, ब्रेथ हमको पता नहीं है, यही निकालना है। कारपेट का लेंथ कितना दिया, निकाले हैं 180, ब्रेथ दिया है 75/100, इसे सॉल्व कर दिया आंसर जाएगा। देखिए 18 से 180 कट जाएगा 10 बार, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, अब इसमें 75 में 10 के डिवाइड करेंगे तो अब ये काटिएगा मत, अब काटेंगे फिर बाद में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे बढ़िया 1 जीरो मतलब 1 अंक के बाद डेसिमल लगा लीजिए, यानी ब्रेथ हो जाएगा 7.5 मीटर, जो कमरे की चौड़ाई होगी वो हो जाएगी 7.5 मीटर। ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और अच्छा क्वेश्चन है, अभी एक दो क्वेश्चन और है करा दे रहे हैं, आप देखिए। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं, या ऐसे ही एग्जाम में पूछेंगे, कंसेप्ट बदल जाएगा, क्वेश्चन चेंज जाएंगे, डिजिट बदल जाएंगे, लेकिन तरीका नहीं बदलेगा, ऐसा ही रहेगा क्वेश्चन, आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि 2 पर्सन ए एंड बी कंप्लीट अ टेक ऑफ 15 डेज, मतलब दो आदमी है, 2 पर्सन है जो ए और बी काम करते हैं, जिसको काम करने में लगते हैं 15 दिन। यानी अगर ए और बी है तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी उस काम को 15 डेज में कर, क्वेश्चन बोल रखा। ठीक, फिर आपको बोला कि अगर दो व्यक्ति 15 दिन करते हैं तो यदि वे एक साथ करते, अगर एक साथ करते तब 15 दिन होता है। लिखा ए अकेला उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, यानी अगर ए अकेले करता तो उसको करने में 20 दिन लगते, 20 डेज। हमसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए अगर यह काम बी करे अकेले तो कितने दिन में करेगा, आप कुछ मत करिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 हो जाएगा, 15 चौके 60, 20 तीन 60। देखिए ए अकेले करता है तो 3 यूनिट काम करता है, 3 यूनिट, लेकिन ए प्लस बी के मिल के काम करते हैं तो 4 यूनिट करते हैं। अब आप बताइए
जब ये दोनों मिल के 4 यूनिट करते हैं और ए इसमें 3 यूनिट काम कर रहा है, तो बी कितना करेगा? 1 यूनिट। 1 दिन में बी कितना करेगा? 1 यूनिट काम करेगा। करना कितना है? 60 यूनिट। जब बी का निकालेंगे तो टोटल वर्क है 60। 1 दिन में काम करता है 1 यूनिट, तो 60/1 कितना आ जाएगा? 60। यानी बी का आंसर आ जाएगा 60 डेज में बी काम कर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है आपको? देखा, ये देखिए ऑप्शन से आप कर सकते हैं। आप आपको ऑप्शन दे देंगे इस क्वेश्चन का, क्योंकि ऑप्शन से आसानी से बनेगा। अगर लॉन्ग मेथड बताएंगे तो बड़ा बन जाएगा। मैं पहले ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, फिर आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। देखिए ऑप्शन 5/6 है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है इसका 6/5 है। तीसरा ऑप्शन है 3/8। बाकी चौथा ऑप्शन जानते हैं, चौथा आपको बोथ इसमें से मिल जाएगा। पांचवा नॉन ऑफ दीज मिल जाएगा, ई ऑप्शन। इन तीनों में से सही होगा। क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। ये क्वेश्चन लिखा है कि एक भिन्न के अंश और हर में, अंश और हर का योग 11 है। पहला लाइन पढ़े, यानी भिन्न में ये होता है अंश, ये होता है हर। जोड़ के देखिए 11 आ रहा है, 6×5=11, 6×5=11, 8×3=11। यानी इस हिसाब से तीनों ऑप्शन सही हो गए। तीनों ऑप्शन मिल रहे हैं। तब हम आगे पढ़ेंगे। आगे कुछ और हमको क्वेश्चन में कहा होगा जिससे हम ऑप्शन चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा। ठीक है, तो लिखा यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 2 घटा दिया जाए। और हम ऑप्शन चेक करते हैं। अंश में कह रहा है कि 1 जोड़ दीजिए और कह रहा है हर में 2 घटा दीजिए। 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6, और 6 में से 2 गया 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 कितना आ जाएगा? 2। तो हमसे बोला था कि भिन्न कितना आना चाहिए? भिन्न हमारा आना चाहिए 2/3 हो जाता है, मतलब 2/3 आना चाहिए, लेकिन आया क्या ये? 3/2। यानी पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, गलत। दूसरा चेक करते हैं, सेम चीज। 6 में 1 जोड़ दीजिए और 5 में से 2 घटा दीजिए। 6 1 7, 5 में से 2 गया 3, 7/3 आना है। ये भी ऑप्शन क्या है हमारा? गलत है। यानी आना क्या चाहिए था हमको? हमारा आना चाहिए 2/3 आना चाहिए। भिन्न हमारा 2/3 आना चाहिए, क्वेश्चन में लिखा है। इसको सॉल्व कर देखिए 3/8 को। तो हम बोले हैं कि अंश में 1 जोड़ दीजिए और हर में 2 घटा दीजिए। 3 1 4 हो गया, 8 में से 2 गया 6। काट के देखिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, में कितना आ गया? 2/3। देखिए 2/3 यहाँ भी है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन 3/8 क्या हो गया? सही। ठीक है, तो यही आपके 8 क्वेश्चन टोटल थे आपके, जो आपको टीआरई 1 में पूछे थे, जो पीजीटी क्वेश्चन थे। जितने भी पीजीटी कॉमन पेपर है सब में ऐसे क्वेश्चन आए होंगे। आगे टीआरई 1 करा दिए, फिर टीआरई 2, टीआरई 3 सारे करा देंगे। फिर इस पे जितने बेस्ट क्वेश्चन बनेंगे सारे प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग कराएंगे आपको। ठीक है, भाई कोई दिक्कत होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप बताइए हमको। थैंक यू।